हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज आप क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को लगाएंगे। जैसे कहा गया है, क्वेश्चन देखिए 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। चलिए आइए लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या कहा गया। ये देखिए, ये एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन बोला और 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो भवन की तरफ चलता है। यहाँ पे डी पॉइंट पे था, यहाँ चला, तो हमने माना कि लड़का x मीटर दूर भवन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, यही हमको बताना है। लड़के की ऊंचाई 1.5 हमको दी हुई है। ठीक है, तो अब आइए हम सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना लड़का x मीटर दूर भवन की और गया। ठीक है, तो लिखेंगे लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए ये लड़के की 1.5 है, 1.5, और भवन की कितनी थी, 30 थी पूरी। तो अब केवल भवन की निकाले, पूरी दी थी ये। तो यानी कि अगर हम निकालें तो ए बी बराबर 30 माइनस 1.5, तो आ जाएगा 28.5। ये ए बी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, कितनी, इतनी हिस्से की ये वाली हमारी, ये ए बी सिर्फ आया। अब हम ट्रेंगल ले लेंगे, ट्रेंगल ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कितना है, लिखेंगे 10 क्या है 60 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी, क्योंकि 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ए बी बटे बी सी, तो ए बी अभी हमने कितना निकाला, 28 निकाला, 28.5। बी सी हमको दिया नहीं है, बी सी हमको निकालना, और 10 60 का मान होता है √3। ठीक है, अपॉन का बी सी, तो बी सी बराबर 28.5 अपॉन का √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें। ये बी सी का मान इतना निकला है हमारा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को ले लें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ले लो। इसमें क्या हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे बी डी हो जाएगा पूरा चीज़। ठीक है, इसको अगर सही करके लिखें हम तो 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ए बी पता है हमको 28.5, बी डी ध्यान से देखिए ये पूरी है, तो x और प्लस बी सी, यानी कि डी सी प्लस बी सी को जोड़ लें। तो इसको हमने x माना था, तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस
BC है ना, तो इसको चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तब मान रखें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x प्लस BC बराबर 28.5 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको BC का मान देखिए पता है, तो BC की जगह BC के वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो अब इसको आगे लिख लेते हैं यहीं पे साइड में, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3। ये वाला हिस्सा उधर भेज देंगे तो काहे में हो जाएगा माइनस का 28.5 अपान का √3। इसकी इससे मल्टीपल करा लें तो आ जाएगा 85.5, ठीक है। 85.5 मतलब 85.5 आ गया, और ये 28 इसमें से घटा देंगे। ये कैसे आया, √3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, उस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 85 आ गया। इसमें से घटा देते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा 57 अपान का √3, ठीक है। इसको थोड़ा सही करके लिख लें तो √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 57 √3 अपान का 3 √3 की मल्टीप्लाई करते तो हमेशा 3 मिलता है, इससे उसका डिवीजन कर दो, 3 × 3 3 9 × 27, तो आंसर आ गया हमारा 19 √3। ये x का मान निकला। इतनी ही दूरी पे लड़का इस स्थान से इस स्थान तक गया होगा, ठीक है। ये 6 का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। मतलब एक भूमि है, एक भवन बना हुआ है, उस पर एक मीनार है संचार का, मतलब एक टावर, जो तल से और शिखर का उन्नयन कोण बता दिया गया 45-60। हमको उसकी मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये इसका फिगर बना लिया। ये 45 जो भवन से बनाता है, माना वो बिंदु क्या है बी है, और ये पूरा मीनार की जो संचार था वहाँ से देखेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसकी ऊंचाई 20 दी हुई है तो इसकी h मान ली हमने। इसी चीज़ को लिखेंगे, माना संचार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर, भवन की ऊंचाई DC बराबर 20 मीटर, माना भूमि पर वह बिंदु B है जहाँ से देख रहे हैं, और भवन से मीनार की ऊंचाई मतलब AD और DC को ऐड कर दो, पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक AC, तो 20 + h लिखेंगे, 20 + h मीटर। अब ले लेते हैं पहले एंगल DBC में, तो त्रिभुज DCB में, आप चाहे DCB इधर से बोले चाहे इधर से बोले, वही चीज़ रहेगी। क्या हो जाएगा 10/45 बराबर DC/BC, लंबटे आधार DC/BC। 10/45 का मान 1 होता है, DC 20 दिया है और BC हमको पता नहीं है जो कि निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो BC बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, है ना। अब 10/60 ले लो तो 10/60 बराबर, ये किस ट्रायंगल में, अगर इसको लिखना चाहें ट्रायंगल ABC में, तो 10/60 बराबर क्या होगा, फिर वही चीज़ है AC/BC। ये पूरा पोर्शन ले लेंगे AC और BC। AC का मान कितना था, अभी था 20 + h,
ठीक है। और इस BC की जगह पे, इस BC की जगह पे कितना 20 मीटर, और tan 60 का मान होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 20√3 आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई बराबर में 20 + h हो जाएगा। ठीक है। अब √3 वाले को एक तरफ भेज दो तो h बराबर 20√3, ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें दोनों में 20 कॉमन है, बाहर निकाल लो तो √3 - 1, ये h आ गया। यही हमारा आंसर है कि ये संचार मीनार जो था वो कितने मीटर ऊंचा है। तो ये इतने मीटर ऊंचा है 20√3। ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ज़रूर देख के दें। ठीक है। ये वो सारे क्वेश्चन जो लौट के यही पूछे जाते हैं बार बार, एक बार आप इनको कायदे से लगा लेंगे। ठीक है। ये देख लीजिए। ठीक है। ये पी नीचे रह गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, tan 60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20√3 चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 20 + h है, h की वैल्यू निकालनी है, h को इधर रखेंगे, इसको ले जाके माइनस कर देंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर बचेगा। तो संचार के मीनार की ऊंचाई आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि एक भवन है और एक मीनार है ना, जिसमें से भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये NCERT बुक के क्वेश्चन हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। आइए, तो क्या ये बना लिया, 50 मीटर ऊंचा क्या था हमारा, भवन था, है ना। और ये है हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि ये एक मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है। अब इसमें हमको क्या दिया है वो निकालते हैं। ये हमको दिया नहीं, ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है। तो माना अब ये फिगर बना लिया, अब करते हैं। माना बिंदु की ऊंचाई, नहीं सॉरी, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, हमको भवन की निकालना, भवन की ऊंचाई कितनी है, माना भवन की ऊंचाई कितनी है h। ठीक है। और ये हमको मीनार की ऊंचाई दी थी 50, है ना, और मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी 50 मीटर, हमको दी है 50 मीटर। ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये इसकी ऊंचाई बतानी है भवन की, है ना। तो हम ले लेते हैं इसमें tan 60 पहले लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan 60 लंब बटे आधार, मतलब AB/BC तो 50 है, और BC को BC लिख लेंगे। tan 60 का मान होता है √3, है ना। तो BC बराबर 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये BC का मान निकल आया। ठीक है। इसको समीकरण कर देंगे। अब tan 30 ले लेते हैं, tan 30 ले लेते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज DCB में। ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा, DC/BC हो जाएगा, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ये आपको पता होना चाहिए। DC की जगह पे h माना है और BC अभी हमने निकाला है 50/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1/√3 बराबर हम लिख सकते हैं √3h, ऊपर चला जाएगा
नीचे का 50, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 3h, 50 बराबर में आ जाएगा, तो h बराबर 50/3 से इसको डिवीजन कर दो, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, होल नंबर में लिख लेंगे, तो आ जाएगा 16 होल